हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 8 से 14 जनवरी तक लिब्रा। ये आप अपने सन साइन जो ज़ोडिएक साइन होती है, मून साइन जो चंद्र राशि होती है या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो लिब्रा सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, प्यार, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है। एनलाइटनमेंट टू परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो कुछ पूजा पाठ, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो चाहे आप पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं या स्पिरिचुअल हैं आप, जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, जैसे करते हैं वो ज़रूर करें। एनलाइटनमेंट कोई किसी तरह की अवेकनिंग, किसी तरह की रियलाइजेशन, किसी तरह की जागृत हो सकते हैं आप सही दिशा में डायरेक्टेड हो सकते हैं। सही मैसेजेस एंजल्स और गाइडेंस की तरफ से आपको सही मैसेजेस गाइडेंस मिल सकती हैं आपको ऊपर वाले की तरफ से, तो ये ज़रूर करें। इस वीक की एनर्जी है। चलिए देखते हैं लिब्रा कैसी रहेगी। लिब्रा की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी लिब्रा की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। कैसी रहेगी लिब्रा की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो बदलाव आ रहा है। ये कार्ड अपने आप गिरी तो मैंने पिकअप किया लास्ट शफल के पहले। तो ये चेंजेस आ रही हैं आपके लाइफ में। अब ये चेंजेस तभी पॉजिटिव हैं जब आप पॉजिटिव एफर्ट करे हैं या करने वाले हैं। इसमें ये समय का चक्र है जो आगे बढ़ रहा है। तो समय का चक्र तो सबका आगे बढ़ता है, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। बट अगर पॉजिटिव एफर्ट करेंगे, पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए मल्टीपल रिवॉर्ड्स लेके आएगी, बहुत सारा ग्रोथ और अबंडेंस लेके आएगी। इन जनरल ये एनर्जी हो सकती है। जॉब में ठीक रहेगी, बैलेंस की करने की ज़रूरत है। जितना काम करते हैं उतना भी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दे। कुछ केसेस में लोन फंड्स भी अगर आपने अप्लाई किया है अपने जॉब के थ्रू, वो मिलते हुए नज़र आ रही है। कहीं से कुछ मदद आते हुए दिख रही है। लोगों के साथ काम करें, टीम के साथ काम करें, वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। दूसरी चीज़ है कि अभी नई बीज बोने का टाइम है। अगर कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, न्यू जॉब देख रहे हैं तो वहाँ पे अभी वर्क करें। 6 वीक्स टू 6 मंथ्स में उसके आप रिजल्ट्स देखेंगे पॉजिटिव। तो अभी जो बोलते हैं ना नई फसल के बीज बोने का टाइम है, वो बोइए आप और आप फसल 6 वीक्स टू 6 मंथ्स में ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो जॉब बैलेंस दिख रही है, ठीक दिख रही है। ये कोई बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं है बट एक बैलेंस्ड एनर्जीज है। पैसे में 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मनी कमाने के लिए। चैलेंजेस रहेंगी थोड़ी बहुत, चाहे जो भी इनकम का सोर्स हो, पर यस आपका अपना जो भी लेवल है वो बना रहेगा अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। चैलेंजेस जो छोटी मोटी, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किया सही टाइम, जैसे सपोज आप शेयर मार्केट से डील कर रहे हैं, आप सही टाइम पे निकल गए लाइक जो प्रॉफिट बना करके, या फिर कुछ केसेस में जैसे मार्केटिंग में है, सेल्स में है, बिजनेस में है, वहाँ आप थोड़ा सा दूसरों से ज़्यादा मेहनत करें, मनी आएगी आपके पास। एटलीस्ट जो आपके पास जैसा है वो बना रहेगा। लेकिन हार्ड अर्न मनी है, मुश्किल मनी हार्ड अर्न है, मतलब मेहनत की है और चैलेंजेस से कमाने की है। थोड़े से मुश्किल है हालात, बट आपको आपकी जगह से कोई नहीं ला सकता। जो आपकी स्टेबिलिटी थी वो बनी रहेगी। बिजनेस में कहीं पे थोड़े स्टक हो सकते हैं कि क्या करें ना करें, बिजनेस जैसा चाहते हैं वैसा चल नहीं रहा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बिजनेस बदले या कुछ नया शुरू करें, इस तरह की दुविधा हो सकती है। कुछ नया करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। एवरेज बिजनेस है लेकिन थोड़ा सा स्टक करने भी कि अब आगे क्या, ये वाला सोच आपके ऊपर हावी हो सकती है। स्टूडेंट हैं तो थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं आप, निराश हताश हो सकते हैं। चीज़ें कोई अपॉर्चुनिटी थी वो आपने मिस कर दी, या कोई एक जगह आपने कुछ तो मिस किया है जिसके वजह से आप निराश हताश हो रहे हैं। कुछ केसेस में पढ़ाई लिखाई करना भी अब बोरिंग लग रहा है, उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप। तो इसके लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइजेस करें ताकि आप फोकस बढ़ा सकें। एंड दूसरा, एक रूटीन में जाए, पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाएं क्योंकि इसी से आपकी फ्यूचर है। तो डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स थोड़े से निराश हैं अपने सिचुएशन में।
कुछ सिचुएशंस में ये भी लग सकता है कि जितना भी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट्स नहीं आता पॉजिटिव, तो थोड़े डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी में है। घर परिवार में कोई नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अब ये कोई क्रिएटिविटी, कोई नई तरह की सोच, कोई नई सोशल मीडिया पे आना, नई सोच, कुछ नया करना, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या को इंटरेस्ट हो सकता है उसके तरफ। तो कुछ नया करते हुए न्यू बिगिनिंग्स की अपॉर्चुनिटी या तो आएगी या फिर आप खुद उस अपॉर्चुनिटी के पास जाना चाहेंगे। एक नई शुरुआत दिख रही है। कपल्स के आपस के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है और कुछ के लिए कोई नए रिश्ते भी हो सकते हैं शादी ब्याह के लिए, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे अभी। तो अच्छी कार्ड है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर गोल्डन है। पैसों की स्थिति नो एवरेज है। अगर ये वीक आप बेटर कर रहे हैं तो सभी को, मैं सभी राशियों को बोल रही हूँ कि गर्म ऊनी कपड़ों का दान करें, खास करके जहाँ भयंकर ठंड पड़ रही है। ये महादान मानी जाती है और इससे काफ़ी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर से बहुत तरह के दोष भी आप ख़त्म करते हैं। जो आपके दोषाज होते हैं वो भी ओवर होते हैं। तो संक्रांति के पहले, मकर संक्रांति के पहले या मकर संक्रांति तक कंबल, स्वेटर, माफलर जो हो सकता है गर्म कपड़े आप दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को जो ठंड में ठिठुर रहे हैं उनको। सो दिस इज़ इट। चलिए अब देखते हैं लव। लव में लिब्रा आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। थ्री ऑफ कप्स। तो पर्सन तो कमिंग टुगेदर चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, मे बी गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ों को, बट चाहत है आपकी थ्री ऑफ कप्स के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल, रीचिंग आउट करना चाहते हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, स्टक हैं। हाँ, डेफिनेटली चाहत है। कुछ केसेस में अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो कोई सॉरी अपॉलॉजी भी वो मांग सकते हैं। अगर खास करके यंगर डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं इस सिचुएशन में, लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन की चाहत है इनको, कमिंग टुगेदर की चाहत है। कुछ केसेस में अगर सॉरी नहीं भी मान रहे हैं तो वो आपको लगेगा कि टोन, जो टोन होती है वॉइस की, कि जहाँ उन्हें रियलाइज़ है कि उन्होंने कुछ गलती की है या कुछ गलत बोल दिया है, वो टोन आप सुन सकते हैं। निराश हताश हैं जो भी हुआ है सिचुएशन में, डिसअपॉइंटेड हैं जो भी हुआ है, चाहे उन्होंने किया है या जो भी सिचुएशन में हुई है। फोर ऑफ पेंटिकल, स्टक है सिचुएशन, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन स्टक वो भी आप में है, मूव ऑन या आपसे दूर नहीं रह सकते। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन होगी पर पास्ट की बातों को ना दोहराएं। कम्युनिकेशन होगी, चीज़ों को शांति से अगर बैठ के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन अगर पुरानी बातें, पुराने गिले शिकवे होंगे तो वो लड़ाई झगड़े में बदल सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एनर्जी जो होती है वो बहुत काइंड नहीं होती। तो अगर कोई भी प्रोवोकेटिव चीज़ें हुई, पास्ट की बातें हुई, लड़ाई झगड़े की बातें हुई, तो ये कन्वर्सेशन कहीं और चला जाएगा। लेकिन कोई पास्ट सिचुएशन से लेकर के बात नहीं अगर करते हैं तो कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ ईगो, पुरानी बातों को लेके कड़वाहट, ग्रजेस की कम्युनिकेशन होगी। लिब्रा तो अपने आप को शांत रखें और पुरानी चीज़ों को अभी दोहराए नहीं। अगर आप बहुत दुखी भी हैं, अपसेट भी हैं, चीटेड भी फील कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कम्युनिकेशन एटलीस्ट शुरू करें ताकि ये सही दिशा में जा सके।
प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होती है, उसके सोल्यूशन के तरफ जाना है, तो सोल्यूशन शांति से ही हो सकती है। एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है, लेकिन इसमें कोई पर एक जन है जो बड़ा गुस्सा है, अपसेट है इस सिचुएशन में, तो पुरानी सिचुएशंस को लेकर के हो सकता है फिर से लड़ाई झगड़े में ये कन्वर्ट हो जाए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जैसे पुराना कभी ब्लॉक कर दिया था या इग्नोर कर रहे थे, वो वाली सिचुएशंस की बातें नहीं उठनी चाहिए, चाहे क्रॉस वॉचर की तरफ से या आपकी तरफ से, तो शांति वार्ता बनी रहेगी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो एक कोई पास सिचुएशन के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन हो, बातें हों कुछ, लेकिन शांति से करनी है। चलिए देखते हैं आउटकम, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप अपने पावर में रहेंगे लिब्रा, ऑल्दो लोनली फील करेंगे, मिस करेंगे पर्सन को, लेकिन आप डिस्टेंट ही रहेंगे। आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं, आप एफर्ट्स पहले नहीं करने वाले। किंग ऑफ ये है क्वीन ऑफ नाइट ऑफ कप्स, लव है आपके मन में, प्यार है खास, पर आप एक्चुअली अपने पावर में रहते हुए एक मूव ऑन वाली या अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब आप यस लोनली फील कर रहे हैं, अकेले फील कर, पर कोई भी ड्रामा, कोई भी कन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं होना चाहते। अगर रिलेशनशिप अच्छी तरीके से चलेगी तो ही आप रहेंगे, नहीं तो आप डिस्टेंस बनाएंगे। लेकिन लव है आपके मन में पर्सन के लिए और काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।